नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। लंबे समय बाद आज आपको बाजार में लाल निशान में काम होते हुए दिख रहा है। अब लोगों का सिर्फ एक ही सवाल है कि इस लाल निशान में खरीदने का मौका है या फिर तेजी खत्म हुई, अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करें। इसी के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी 9:30 बजे, जहां मैंने आप सभी से कहा था कल गिरावट हो सकती है और उस गिरावट में आपको क्या करना है वो भी बताया था। बट अभी दोबारा से आपके साथ रिपीट करता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं ये गिरावट हो क्यों रही है। देखिए, अमेरिका के बाजार जो कल 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद खुले वो नेगेटिव चले गए, जिसमें डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव दिख रहा था, नेस्डेक फ्यूचर्स पॉजिटिव दिख रहा था। उसके बाद जब ओपन हुए तो सब कुछ अलग था। अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स में तो लगभग 120-150 पॉइंट्स तक की गिरावट देखी थी हमने एक समय पे, लेकिन एट द एंड 50 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ही बंद हुए। नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करें तो जो हम लोगों को ऑलमोस्ट 1.25% 1.3% नेस्डेक फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे थे, वो केवल और केवल 50 पॉइंट्स बढ़कर, इनफैक्ट 40 पॉइंट बढ़कर 0.32% की तेजी के साथ ही बंद होते हुए दिखे। तो माहौल, मूड सब उतना कुछ खास नहीं था जितना दिख रहा था। बाजार ने थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज कर दिया और यही एक कारण सबसे बड़ा बनता हुआ दिखा है हमारे भारतीय बाजार में भी गिरावट का। प्लस अगर कल के डाटा देखेंगे आप तो कल का डाटा भी आपको ये कह रहा था कि भैया टॉप में कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट, थकावट महसूस हो रही है। टॉप पे कोई लेने वाला बैठा नहीं है, क्योंकि एक तो आपने जून सीरीज की जैसे ही स्टार्टिंग हुई वैसे ही बाजार में बड़ा वाला स्पाइक आया, बड़ी तेजी आई, तो वहां पे लोग खरीद नहीं पाए, तो वो बैठ गए। अब वो वेट कर रहे थे एक डिप का, तो वो डिप आती हुई दिख रही है। अब ये क्या खरीदने का मौका है, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं कल का आपको एफआईआई या डीआईएस का फ्लो बताना चाहूंगा। एफआईआई लगभग 2085 करोड़ का कैश मार्केट में खरीद के गए हैं, तो डीआईआई 438 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो एफआईआई लगभग 412 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और ऑप्शंस में लगभग 17,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये कल का डाटा था। तो ऑप्शंस में सेलिंग हम नहीं समझ पाएंगे कि पुट में थी, कॉल में थी, वो छोड़ देते हैं, लेकिन पूरा डाटा देखा जाए तो कल का मिक्स था, ऐसा कुछ नहीं था कि वन साइडेड था। अब बाजार के लिए आप सुनिए ध्यान से कि आपको करना क्या है, कैसे पोजीशन बनानी है। सबसे पहली बात, ये डिप हमारे लिए अच्छी है और अभी भी मैं इंडिया विक्स देख रहा हूं ना, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डाउन हो गया हो या डिप आ गई हो इंडिया विक्स में। इंडिया विक्स अभी भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर कर देता हूं, लगभग 11 पे आज भी 3% घटा है, बढ़ा नहीं है। तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है बाजार में, ये दर्शा रहा है। ये वॉलेटिलिटी आपको बढ़ते हुए दिखेगी और इंडिया विक्स जब भी इन लेवल्स पे आता है ना, तो वॉलेटिलिटी अपने आप बढ़ जाती है, जिसमें फियर फैक्टर प्ले होता है और फियर मैक्सिमम तब डेवलप होता है जब बाजार गिरता है। और यही मेरा कल एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बाजार डिप दे सकता है, और ये मैं गिरावट नहीं एज अ डिप ही कहूंगा कि ये डिप है बाजार के लिए। देखिए, मार्केट में यहां से और करेक्शन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। और आपको जो लेवल्स ध्यान में रखने हैं वो 18,500 पहला बाइंग रेंज है, बेचना नहीं है, ये तो हमारा क्लियर कट है। ऑप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपनी पोर्टफोलियो की, मैं बात कर रहा हूं उन स्टॉक्स की जो हमारे पास पड़े हैं। तो 18,500 पहली रेंज आएगी खरीदने के लिए। सेम अगर बैंक निफ्टी देखो तो 44,000 के आसपास दोबारा आता हुआ दिख रहा है बाजार आपको। तो ये इसमें लेने के मौके बन रहे हैं। 44,099 पे, अभी 44,000 के आसपास खरीदना चाहिए मुझे तो लगता है। और एक्सपायरी हमारी 44,200-250 के बीच में होनी चाहिए। और अगर 44,000 के नीचे निकलता है तो फिर वो एसएल ट्रिगर हो रहा है, हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद सीधे 43,800 के लेवल्स आपके लिए बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे। वहीं निफ्टी की बात करें तो 18,500 पहला सपोर्ट लेवल बनेगा और उसके बाद सीधे 400 के आसपास है, जहां पे हमने एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस करा था और फिर ब्रेकआउट दिया। एक बार मैं आपको अमेरिका के बाजार का अपडेट भी देना चाहूंगा, डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। वैसे तो डाउ फ्यूचर्स का इससे मतलब होना नहीं चाहिए, सब नेगेटिव ही होता है, उल्टा हो रहा है उसके बदले, लेकिन अभी डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे हैं, 95 पॉइंट्स नीचे है। और नेस्डेक फ्यूचर्स की बात करें तो अराउंड 23 पॉइंट्स नीचे है। अब बाजार की अपडेट दे दूं तो एडवांस शेयर्स 904 है, डिक्लाइनिंग 1010 है। सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं फार्मा, आईटी आज लीडरशिप ले रहे हैं, तो फार्मा और आईटी पे ध्यान दीजिए। और फार्मा में ना आप ध्यान दीजिए, मतलब बढ़िया मूव बन रहा है। कुछ स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सन फार्मा एक अच्छा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि लेने के मौके, बट अगर किसी के पास है तो वो ट्रेल करे पोजीशन को, तो वो बढ़िया दिख रहा है सन फार्मा। बाकी आईटी ज्यादा फ्लेवर लग रहा है, क्योंकि एक चीज जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, फार्मा ऊपर से थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है और आईटी नीचे से ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। और आईटी में आप अगर देखेंगे, ध्यान देंगे तो मैक्सिमम शेयर्स लाल निशान, हरे निशान में, लाल में केवल 2 है, एम्फेसिस और टीसीएस। और एम्फेसिस लग रहा है धीरे धीरे ये भी हरे निशान में लौटेगा और बढ़िया तेजी में आ सकता है। कोफोर जो एक बढ़िया मूव देता है, मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा हूँ, 2% ऊपर है। परसिस्टेंट जो फेवरेट रहा है 1.5% ऊपर है, तो ये बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे आपको। निफ्टी का हाल बता दूं मैं आपको,
तो निफ्टी में ऑलमोस्ट आपको 28 शेयर्स नेगेटिव दिखेंगे, 22 शेयर्स पॉजिटिव। और एचडीएफसी लाइफ, जिसमें मैंने कल कहा था कि बड़ी गिरावट हो सकती है, बट वीडियो के दौरान जब मैंने शूट करी तो मैंने देखा कि भैया अबार्डन जो एक प्रेशर है एचडीएफसी लाइफ पे कि कंटिन्यू अपना सेल स्टेक घटा रहा है, वो पूरा साफ कर रहा है, तो बाजार इसे पॉजिटिव भी ले सकता है। तो बाजार ने पॉजिटिव लिया है तो 3% ऊपर दिख रहा है आपको। टॉप लूजर की बात करें तो कोल इंडिया, एसबीआई, और एसबीआई में आज एडजस्टमेंट है डिविडेंड का, तो वो मैं नहीं मानूंगा। ओएनजीसी ये कुछ स्टॉक है जो आपको गिरते हुए दिख रही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।